शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति शांति। हम शिव संकल्प मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। जैसे वेद का ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है, वास्तविक है, हमारे जानने की वस्तु है, क्योंकि वो हमारे सुख के लिए, हमारे लाभ के लिए दिया गया है। इसलिए सब वस्तुओं के ज्ञान की भांति उनसे भी बल्कि आवश्यक है मन के जानने की। तो इस मन के जानने की जो आवश्यकता है, इसको ये वेद मंत्र कहते हैं कि मन का सामर्थ्य कितना है कि वो कैसे कैसे काम करता है। तो कैसे कैसे काम करता है, इस बात को जब हमने देखा तो पहले हमने देखा था कि हमारी जो अवस्था है, हम उसमें मन को क्रिया करते हुए देखते हैं। लेकिन मन जब अंदर होता है तो स्वप्न में भी उसे क्रिया करते हुए देखते हैं, और उसको देखते हुए मैं हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। तो इस अनुभव को दूर करने के लिए जिन उपायों की हमने पीछे चर्चा की, उन उपायों में एक चर्चा ये थी कि जहाँ कुछ मिलावट है, जहाँ कुछ एक दूसरे के साथ संक्रमण है, जैसे रोग में संक्रमण को शरीर से अलग कर देने पर शरीर स्वस्थ हो जाता है, वैसे ही मन और आत्मा के संक्रमण में मन और आत्मा के स्वरूप को अलग से देख लेने पर हमारे जो दुख और कष्ट हैं, जो हमारा अज्ञान है, वो समाप्त हो जाता है। हमने चित्त के संबंध में योग दर्शन की जो बात की, उसमें एक और सूत्र बड़े काम का है। वो कहता है कि मूल जो कारण है, जो इस मन और बुद्धि को, आत्मा को एक समझने का, तो उसके लिए उन्होंने कहा था तस्य हेतुर अविद्या। अर्थात हमारा जो वास्तविक ज्ञान न होना, वो हमारे इस मन को चेतन समझने का और आत्मा को जड़ समझने का कारण है। वो अविद्या क्या, इसकी भी चर्चा सूत्र ने बहुत अच्छे रूप में की है। जहाँ हम योग दर्शन का दूसरे पाद का प्रारंभ करते हैं, वहाँ योग की जो दूसरी संख्या की परिभाषा है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः, इसके अगले ही क्रम में इसका प्रयोजन जब समझाया है तो उन्होंने कहा है क्लेश तनु करणार्थ, अर्थात जो हमारे दुख हैं वो इस योग साधन से कम हो सकते हैं, इसलिए हमें इनको करने की आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा कि क्लेश क्यों हैं? कहते हैं क्लेश हैं क्या चीज़ जिनका ये बना हुआ है रूप? कहते हैं वो 5 होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषः, अभिनिवेशः, पंचक्लेशाः। तो उनमें जो सबसे मुख्य क्लेश है अविद्या है, अर्थात इस अविद्या और अज्ञान के कारण ही हमारे समझने की भूल है। जो चीज़ जैसी नहीं है उसको वैसी समझना, यही अज्ञान है, यही अविद्या है, यही दुख का कारण है। इसीलिए सूत्रकार ने एक बात कही थी वहाँ, अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम। अविद्या जो है सारे दुखों का मूल है, सारे दुखों का कारण है। यदि मनुष्य
इस अविद्या को दूर कर सके तब वो दुखों से दूर हो सकता है। जैसे हमने पहले चर्चा की, दुख को हमें हटाना है, दुख को हटाने के उपाय करने हैं और उपाय हो जाने पर दुख हट जाता है। तो योग दर्शनकार कहता है, जहाँ उसने कहा तस्य हेतुरविद्या, ठीक उसके अगले सूत्र में वो एक बात कहता है, तदभावात् संयोगाभावो हानम तदृशे कैवल्य। अर्थात ये जो आत्मा और मन के बीच का जो संयोग है ये अविद्याजन्य है, ये अविद्या से, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। जैसे ही ज्ञान पैदा हो जाएगा, आत्मा और मन का स्वरूप हमें अलग अलग दिखाई देने लगेगा, उस क्षण हमारी ये जो भावना है कि हम मन को चेतन समझते हैं और अपने शरीर, जड़ इस शरीर को हम चेतन मानते हैं और आत्मा को जड़ मान लेते हैं, तो ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। क्यों? तदभावात्, किसके अभाव से? अज्ञान के अभाव से, अविद्या के अभाव से, अज्ञान को दूर करने से। तो क्या होगा? संयोगाभाव, जो हमने पहले बात कही थी कि मूल कारण क्या है कि मन और आत्मा का जो संयोग है, दृष्टा और दृश्य को एक समझना, उस संयोग का परिणाम क्या है? जब कोई चीज़ किसी में मिल जाती है, किसी से अत्यंत निकट हो जाती है, तो हम उन दो चीज़ों को एक ही समझने लगते हैं। हम परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन परिवार रूप एक समुदाय में जब बंध जाते हैं तो हम एक परिवार के रूप में गठित हो जाते हैं। हमारा संयोग, हमारा मिलना हमें एक बना देता है। तो संसार की जितनी भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उनको निकट आने पर, उनका एक दूसरे के साथ संयोग होने पर, उनका एक दूसरे के साथ मिल जाने पर, उनका जो पृथक भाव है, उनकी जो भिन्नता है, उनका अलग अलग होना है, वो समाप्त होकर उसका एक रूप हमारे सामने आता है। तो वैसे ही मन और आत्मा का जो संयोग है, इसको जिस दिन हम समझ लेते हैं अलग हो जाता है, और जब तक नहीं समझते हैं तो दोनों को एक ही मानकर काम करते हैं। तो तदभावात् संयोगा भाव, अर्थात उस अविद्या के अभाव होने से जो दृष्टा और दृश्य का संयोग है उसका अभाव हो जाता है, और यही ज्ञान है, यही वो अविद्या का दूर होना है। चलते हुए एक बात और समझने की है। फिर अविद्या जैसे कहा, अविद्या क्या? जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा समझना, या जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न मानना, न समझना, अविद्या है। तो इसमें क्या अविद्या हो सकती है? हमने जड़ को चेतन समझा, चेतन को जड़ समझा। सूत्रकार कहता है कि जो सुख है उसको आप दुख मान रहे हैं, जो दुख है उसे सुख मान रहे हैं, जो जड़ है उसे चेतन मान रहे हैं, जो चेतन है वो जड़ मान रहे हैं, जो पवित्र है उसे अपवित्र मान रहे हैं, जो अपवित्र है उसे पवित्र मान रहे हैं। ये जो आपके मान्यता है ना, ये अज्ञान के परिणाम स्वरूप है, ये गलत मान्यता के कारण है। तो इसलिए मूल चीज़ क्या है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा समझना, अर्थात जड़ को जड़ समझना, चेतन को चेतन समझना, बुरे को बुरा समझना, अच्छे को अच्छा समझना, मतलब जो पवित्र है उसे पवित्र समझना, जो अपवित्र है उसे अपवित्र समझना, जो जड़ है उसे जड़ समझना, जो चेतन है उसे चेतन समझना। तो यहाँ पर हमारे क्या है, जो हमारा आत्मा है वो है चेतन, हम उसे जड़ समझ रहे हैं, और जो मन जड़ है उसको हम चेतन समझ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से अविद्या है। ये शरीर अपवित्र है, इसे हम पवित्र समझ रहे हैं।
और जो आत्मा पवित्र है, जो हमारी दूसरी चीज़ें पवित्र हैं, उनको इस अपवित्रता से जुड़े हुआ पवित्र समझ रहे हैं। तो इसलिए वो कहता है कि यदि आप ये समझने लगें कि किसके कौन से गुण हैं, तब हमारे समझ में ये आ जाएगा कि कौन चीज़ जड़ है और कौन चीज़ चेतन है। तो मन की जो बात कही गई है, मन की जो परिभाषा की गई है, वो उसमें ये है कि मन जो है वो एक है और हमारी इंद्रियां अनेक हैं। कैसे पता लगा कि मन एक है और इंद्रियां अनेक हैं? इंद्रियां अनेक हैं ये बात तो इससे पता लगती है कि उन इंद्रियों के काम अलग अलग हैं। आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं और त्वचा स्पर्श का काम करती है, नासिका गंध का काम करती है। तो ये अलग अलग जो ज्ञानेंद्रियां हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 हैं और ये एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। आँख से आप कान का काम नहीं ले सकते, कान से आप नाक का काम नहीं ले सकते। तो इससे ये पता लगता है कि ये 5 हैं। मन का कैसे पता लगता है कि वो 5 नहीं, वो एक ही है? वो इसलिए पता लगता है कि हम 5 काम एक साथ नहीं कर सकते। मन यदि 5 होते तो 5 काम है एक साथ करते होते। हम जिस समय देख रहे होते, उससे सुन रहे होते, उसी समय चख रहे होते, उसी समय दूसरी बातें कर रहे होते, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब आप गहराई से देखते हैं तो आपको पता लगता है कि एक समय में एक काम, अर्थात जब मन आँख से जुड़ा हुआ है तो देख रहा है, कान से जुड़ा हुआ है तो सुन रहा है, त्वचा से जुड़ा हुआ है तो स्पर्श का अनुभव कर रहा है, नासिका से जुड़ा हुआ है तो गंध का अनुभव कर रहा है, आँख से जुड़ा हुआ है तो रूप का अनुभव कर रहा है। तो ये 5 चीज़ों का अलग अलग जानना और देखना, ये एक साथ नहीं हो सकता। हमको लगता है कि कभी कभी एक साथ हो रहा है। जैसे कोई कोमल चीज़ रखी है, पत्ते हैं, हरे पत्ते कोमल हैं, सबसे अच्छे सबसे कोमल गुलाब के हैं, केले के पत्ते रखे हैं। आप उसमें जब सुई डालते हैं तो लगता है कि एक साथ गई, लेकिन एक साथ होती नहीं है। तो वो एक साथ नहीं होती है तो बहुत ही बारी बारी से है, लगती एक साथ है। वैसे ही मन अलग अलग कामों को करता है, लेकिन वो बहुत शीघ्रता से करता है, बहुत जल्दी करता है। इधर देख रहा है, इधर सुन रहा है, तो हमें लगता है कि हम मंच से होने वाले जो दृश्य देख रहे हैं, वहीं मंच से प्रस्तुत होने वाले शब्दों को सुन भी रहे हैं और इनको करते हुए हम दूसरे से बात भी कर लेते हैं। कोई मन में अकस्मात विचार आ जाता है, उसको भी कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि ये सब काम हम एक साथ कर रहे हैं, ऐसा भान होता है। लेकिन ये भान केवल इसलिए होता है कि हमारा मन बहुत तीव्र गति से काम कर रहा होता है और इसलिए हमको लगता है कि एक ही साथ काम हो रहा है। जिनका मन इससे भी तीव्र गति से काम करता है उन्हें हम दशावधानी कहते हैं, उन्हें हम शतावधानी कहते हैं। अर्थात कोई 2 काम एक साथ कर सकता है, कोई 3 काम एक साथ कर सकता है, कोई 5 काम एक साथ कर सकता है, कोई 10 काम एक साथ कर सकता है। तो मन की सामर्थ्य जिसके अंदर जितनी अधिक होती है वो उस कामों को उतना जल्दी करता है, इसलिए हमें लगता है कि वो एक साथ कर रहा है। मन एक साथ नहीं कर रहा होता है, मन किसी काम को बारी बारी से कर रहा होता है। इसलिए पता लगता है कि हमारे काम करने के जो साधन हैं वो तो ज़्यादा हैं, अनेक हैं, किंतु इन साधनों के साथ जुड़ा हुआ जो साधन है वो एक है। जैसे रथ के चक्र में आरे तो बहुत होते हैं, उनकी नाभि एक होती है, वैसे ही हमारी इंद्रियां अनेक हैं
और वो जुड़े हुए जिससे हैं वो जैसे एक रथ का चक्र है, उसकी नाभि है, वैसे ही हमारा मन है। इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मन अनेक नहीं एक ही है। वो कैसे पता लगता है? वो हमारे कान के शब्दों का प्रभाव हमारी आँख पर नहीं होता है, हमारे रूप का प्रभाव हमारी नासिका पर नहीं होता है, लेकिन मन के अंदर रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द सारों का प्रभाव देखते हैं। तो वो सारों का प्रभाव एक के अंदर आ रहा है, इसलिए पता लगता है कि मन अनेक नहीं है। जितनी इंद्रियां हैं मन उतने नहीं हैं, बल्कि सब इंद्रियों के ज्ञान का जो संग्रह है वो अकेले मन में होता है। मन ही उन इंद्रियों से काम लेता है और मन ही उन इंद्रियों के ज्ञान का संग्रह करता है। तो मन जो है उस संग्रह करने के कारण, इंद्रियों के ज्ञान को एकत्रित करने के कारण मन एक है और उसके सारे जो साधन हैं वो अनेक हैं। ये बात हमारे सामने इन बातों से स्पष्ट होती है। तो मन जो है अब करता है, वो इसका अंतिम परिणाम नहीं देता। कर्ता सदा अंतिम परिणाम दिया करता है और वो मन नहीं देता। मन के अंदर कभी होता है करूं, कभी होता है नहीं करूं। तो ये जो दो विचित्र बातें इसके साथ चल रही हैं, ये मन का लक्षण है। मन का लक्षण जो कहा गया है वो यही कहा गया है, संकल्प विकल्पात्मकम मन। तो ये मन के अंदर दोनों रूप हैं, इसलिए मन दो के बजाय एक वाला होना चाहिए। तो इसलिए मन से ऊपर भी कुछ है, और मन से ऊपर जो है वो जिसके अंदर एक है, अर्थात निश्चय। जो निश्चय जिसके पास है उसे हमने कहा है बुद्धि। तो बुद्धि को निश्चयात्मिका, निश्चय के रूप में काम करने वाली कहा है, वो एक है। तो वो मन के संकल्प और विकल्प को लेकर के जब हम निश्चय की ओर जाते हैं तो हमें पता लगता है बुद्धि का, और उस बुद्धि का जो निकट संबंध है वो बुद्धि का निकट संबंध आत्मा से होता है। तो इसलिए बुद्धि भी साधन है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब साधन हो जाते हैं, और इनका साध्य, इनका कर्ता, इनका जो मुखिया वो एक आत्मा होता है। तो इस तरह से पता लगता है कि मन जो है वो जड़ है, बुद्धि जो है वो जड़ है, और इंद्रियां जो हैं वो जड़ है, और इनसे जुड़ा हुआ जो शरीर है वो भी जड़ है, और इन जड़ के द्वारा एक चेतन आत्मा का है। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।